सोचिए जरा, क्या हो अगर एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के इतने करीब से गुजर जाए कि हमें उसकी भनक तक न लगे। आज हम 2024 YR4 की इसी अविश्वसनीय कहानी की तह तक जाने वाले हैं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, कि स्पेस से आई एक विशाल चट्टान हमारे ग्रह के बगल से निकल जाए और हम यहाँ पूरी तरह बेखबर बैठे हों। लेकिन 2024 YR4 के मामले में ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर ये हमारी नजरों से बच कैसे गया? और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे अपने सूरज में ही छिपा है। ये एस्टेरॉयड सूरज की चकाचौंध के पर्दे के पीछे पूरी तरह से गुम था, एक ऐसे रास्ते पर जिसने इसे हमारे लिए लगभग अदृश्य बना दिया था। देखिए, साइंटिस्ट की भाषा में इसे सनवर्ड अप्रोच कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो एस्टेरॉयड ने सूरज को एक तरह के अदृश्य होने वाले चोगे की तरह इस्तेमाल किया और सीधा उसकी चमक के पीछे से हमारी ओर बढ़ता चला आया। तो चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। पहला, एस्टेरॉयड आता है सूरज की दिशा से। दूसरा, उससे जो भी रोशनी टकराकर लौटती है वो सूरज की जबरदस्त चमक में पूरी तरह खो जाती है। और आखिर में हमारी ज्यादातर दूरबीनें तो रात में आसमान को स्कैन करती हैं, तो दिन के उजाले में सूरज की तरफ से आने वाली किसी भी चीज के लिए वो सचमुच अंधी होती हैं। और ये सच कहूं तो हमारे प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम में एक बहुत बड़ा और खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो ये और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 2024 YR4 का सफर अभी बाकी है और इसका अगला पड़ाव तो और भी हैरान करने वाला हो सकता है। वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन के हिसाब से इस बात की एक असली संभावना है कि आज से बस 7 साल के अंदर ये एस्टेरॉयड सीधा हमारे चांद से टकरा सकता है। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो चांद की सतह पर एक बहुत बड़ा नया क्रेटर बन जाएगा। अब इससे पहले कि कोई घबराए, ये साफ कर दूं कि इससे पृथ्वी को कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए उनके लिए तो ये एक कमाल की घटना होगी, जैसे उन्हें अंतरिक्ष में चल रहे बिलियर्ड्स गेम को देखने के लिए फ्रंट रो सीट मिल गई हो। तो जाहिर है, ये सब सुनकर एक ही सवाल दिमाग में आता है, क्या हम पृथ्वी पर सुरक्षित हैं? तो अच्छी खबर ये है कि पृथ्वी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हाँ, चांद से टकराने की एक संभावना तो बनी हुई है, लेकिन हमारे ग्रह से यानी पृथ्वी से इसके टकराने का खतरा आप कह सकते हैं ना के बराबर है। और हाँ, अगर ये सवाल आ रहा है कि टक्कर के बाद क्या कोई मलबा हम तक आ सकता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है। चांद पर टक्कर के बाद भी किसी टुकड़े के हमारे रास्ते में आने की कोई खास संभावना नहीं है। तो हाँ, हम सब यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ठीक है, इस बार तो खतरा टल गया, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। आगे क्या? भविष्य में ऐसे सरप्राइजेस से बचने के लिए हम कर क्या रहे हैं? चलिए अब इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी NEOs को ट्रैक करने की दुनिया में चलते हैं। देखिए, नासा और ESA जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियां 2024 YR4 पर तो लगातार नजर बनाए हुए हैं ही, पर इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि वो भविष्य के लिए तैयारी कर रही हैं नियो सर्वेयर मिशन जैसे नए स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप के साथ। इन मिशनों को खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया जा रहा है, हमारे सोलर ब्लाइंड स्पॉट में छिपे एस्ट्रॉइड्स को ढूंढने के लिए। ये सब प्लैनेटरी डिफेंस का हिस्सा है, यानी खतरों को हम तक पहुंचने से बहुत पहले ही खोज निकाल। तो आखिर में 2024 YR4 की ये पूरी कहानी सिर्फ एक एस्ट्रॉइड के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये एक तरह का कॉस्मिक वेकअप कॉल है, एक रिमाइंडर कि इस ब्रह्मांड में अभी भी कितने राज छिपे हैं। ये हमें बताता है कि हम आज भी अपने कॉस्मिक पड़ोस को पूरी तरह से नहीं जानते, और ये इस बात को मजबूती देता है कि प्लैनेटरी डिफेंस अब कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही। ये एक असलियत है, आज की जरूरत है।